जय महाकाल, जय महाकाली। फील द डिवाइन लव प्रोटेक्टेड माइंड, बॉडी एंड सोल। जो ये धुआं निकल रहा है, आप उसे फील कीजिए। अमावस्या के लिए आप मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। आप दोनों ही चैनल में आपको मेडिटेशन मिल जाएंगे। अपने आप को, अपनी ऊर्जा को काफ़ी बैलेंस रखिए, क्योंकि आपके आसपास जो वैम्पायर्स हैं उनके बारे में आपको धीरे धीरे पता चल रहा है कि ये वो वैम्पायर्स हैं जो आपकी ऊर्जा को खींचते हैं, जो आपकी प्रोग्रेस को रोकते हैं। आपको डाउट है कि ये किया जाता है, वो किया जाता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें तो है, लेकिन साथ ही साथ वैम्पायर्स वो हैं जो आपसे मीठी मीठी बातें करते आए हैं, जिनके लिए आपने अपना दिल खोला, जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया। जब भी आप प्रोग्रेस करेंगे, ये लोग आपके आसपास आएंगे और आपसे हो सकता है कुछ मार्ग भी ले, ये आपके आसपास के भी हो सकते हैं, लेकिन ये उसके बदले आपको धन्यवाद देना तो दूर की बात है, आपकी अप्रिशिएट करना तो दूर की बात है। ये आपकी ऊर्जा खींचकर चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर आपकी ऊर्जा लेते हैं, फिर चले जाते हैं। तो इस तरीके की ऊर्जा यहाँ पर रिसीव हो रही है। दो ऐसे लोग हमेशा से ही आपके लाइफ में रहे हैं, 25, 26, डिसीट, छल और हॉस्टिलिटी। आपके लाइफ में छुपे हुए शत्रु आपके आसपास ही थे, और आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप हील्ड नहीं होंगे। जब आप हील्ड हो जाते हैं तब आपको बहुत सारी चीज़ों का, सत्य का ज्ञान होता है, और ये सत्य का ज्ञान आपको वहाँ लेकर जाता है जो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद का समय होता है। किसी आपके आसपास के फीमेल ने जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस थी, ये ऊर्जा ऐसी है कि आपने उनको काफ़ी प्रेम दिया, काफ़ी पैम्पर किया, लेकिन उस फीमेल के अंदर आपके लिए हमेशा से ही जेलसी रही है। आप लोगों के बीच में एज का काफ़ी अंतर हो सकता है, उम्र का अंतर हो सकता है, ठीक है, लगभग 10 साल 15 साल का अंतर भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपने उनको प्रेम दिया, इमोशनल, देखिए वाइट कलर है, आपने उनको एक बच्चे की तरह, आपने उनके साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन किया। अगर आप बड़े हैं, क्योंकि मुझे ये ऊर्जा उन्हीं लोगों के लिए रिसीव हो रही है, और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती, जितना आपसे रिजोनेट करे उतना ही रखिए। अगर आप उनसे बड़े हैं एज में, तभी ये रीडिंग जो है आपसे रिजोनेट कर सकता है। इसको आपने एक अपने बच्चे की तरह आपने समझा, चाहे आप मैरिड हो चाहे आप अनमैरिड हो, उस वक्त भी आपने इनसे इमोशनली इतना ज़्यादा कनेक्ट रखा। लेकिन ये वो व्यक्ति है जिसने आपकी ऊर्जा हमेशा से ही अपने भले के लिए आपके साथ ये जुड़ी ही इसलिए थी, या जुड़ा ही इसलिए था, जिससे कि आपकी ऊर्जा से प्रोग्रेस कर सके। इसकी आपने पहले से ही हेल्प की है, चाहे किसी भी स्थिति में हो। जैसे कहते हैं ना कि अगर ये आपके आसपास है तो आपने इनकी ड्रेसिंग सेंस में इनका सपोर्ट किया, आपने जैसे अगर ये स्कूल कॉलेज में थी तो कंपटीशन में, अगर किसी कंपटीशन में इसने पार्टिसिपेट किया तो आपने इससे ज़्यादा मेहनत आपने किया, जिसकी वजह से इस व्यक्ति को आपकी पैम्पर की, आपकी केयर की आदत हो गई, आपकी ऊर्जा की आदत हो गई, जिसकी वजह से ये हमेशा ये सोचने लगी या सोचने लगा, ये मेल और फीमेल कोई भी हो सकती, मैं हमेशा ये कहूँगी कि सोचने लगी, है ना। तो इसने ये ऐसा सोचा कि आप इनकी कभी भी हेल्प करना नहीं छोड़ेंगे, चाहे ये कितना भी आपकी ऊर्जा को खींचे, और आपको कभी पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आप तो काफ़ी मासूम हैं। छोटी ये हैं लेकिन मासूम आप हैं, क्योंकि आपके अंदर प्योरिटी है। ये जब चाहे तब आपको डिसबैलेंस कर सकती है, जब चाहे तभी आपसे बात करे, जब चाहे तभी आपसे बात ना करे, जब चाहे तभी आपको भ्रमित कर सकती है अपने अपनों के लिए। खास तौर पर इस व्यक्ति के साथ जब भी आप मिलते थे या जब भी इससे बात करते थे, ये आपके अपने के लिए, आपके अपनों के लिए ये आपको हमेशा भ्रमित करते आई है, और इसने आपके लिए बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट रखे हैं अपने लाइफ में, खास तौर पर आपके भाग्य को लेकर, आपके पर्सनल लाइफ को लेकर। जैसे जैसे आपके लाइफ में पर्सनल लाइफ ग्रोथ हुआ, मतलब आपकी मैरिज हुई, तो कहीं ना कहीं इसकी जो बुरी नज़र है, मतलब हमेशा ये किया था कि ये आपसे चिपक कर ही रहे, ये आपकी ऊर्जा से हमेशा क्लोज रहे, और जैसे ही इसने देखा कि आपकी मैरिज हो गई, एक अच्छा सोल पार्टनर आपको मिल गया,
इसकी ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा लोअर हो गई, जेलसी की जो मात्रा है और ज़्यादा बढ़ने लगी कि इसको ये चीज़ें मिल रही है, अब ये मुझसे दूर है, अब मैं अपनी जो निगेटिव थॉट है वो इस पर ट्रांसफ़र नहीं कर सकती और ना ही इसका जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो मुझे मिल सकता है। ये बहुत ही सोची समझी ऐसी ऊर्जा है। जैसे जैसे ये व्यक्ति बड़ी होने लगी, ठीक है, वैसे वैसे इसकी जो निगेटिव हैबिट्स है, निगेटिव ऊर्जा है, वो और ज़्यादा बढ़ने लग गया और इसने कुछ ऐसी निगेटिव क्रिया प्रारंभ कर दिया। ऐसा नहीं है कि ये पहले से ही ये चीज़ें कर रही थी, लेकिन क्योंकि इसकी आदत है पॉजिटिव लोगों से या दूसरों की तरक्की पर बुरी नज़र लगाने की, दूसरों की चीज़ों को रोकने की, जिसकी वजह से इसने निगेटिव लोगों को अट्रैक्ट किया अपने लाइफ में और उसी प्रकार निगेटिव चीज़ें सीखा और सीखने के बाद सबसे पहले आपके लाइफ में जो ग्रोथ आ रहा था या आपके जो फादरली फिगर या आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनकी जो कृपा बरस रही थी, उसे इसने रोकने की कोशिश की। बहुत ही स्ट्रांग मैसेज है। आपके इंट्यूशन पावर से ये जेलस रही है। आप एक मदरली फिगर या फादरली फिगर रहे हैं इनके लिए, मतलब आपने इतना पैम्पर किया है कि ये आपको काफ़ी सम्मान दे सकती थी, लेकिन नहीं, इसने सामने में ऐसा किया और पीठ पीछे जैसे कहते हैं कि छुरा भोंका है आपके लिए, ठीक है। आपके इंट्यूशन पावर से, आपके एप्रिसिएशन से, जो लोग आपको दिल से अप्रिसिएट करते थे, उससे कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा दुखी हो और इसने कुछ ऐसी काली क्रिया की सीख कर। कुछ कैंडल मैजिक मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ रही है जिसके लिए इसने धन लगाया है, किसी से करवाया नहीं है, खुद इसने रात में किया है और आपका दिल, आपके और आपके पर्सन के बीच में किसी प्रकार का कोई ना कोई कलेश आया है, ठीक है। तो ये सारी ऊर्जा आपको डिसबैलेंस करने के लिए था, ताकि आप फिर से इस फीमेल से, देखिए इसके अंदर कितनी जेलसी और कितना कंपटीशन है और कितना ज़्यादा निगेटिव थॉट है कि ये आपको खुश नहीं देख सकती। ये चाहती है कि आपकी ऊर्जा से ये खुश रहे, लेकिन आप अपनी ऊर्जा जो है लोगों में ना स्प्रेड करें, अच्छे लोगों में, जो जिनको ज़रूरत है, हमेशा इनको ही मिले आपकी ऊर्जा और आपका धन। मुझे यहाँ पर धन की भी ऊर्जा रिसीव हो रही है। इसने यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि इसमें किसी और फीमेल का भी साथ है, ठीक है। चाहे उसने इस तरीके से कि ब्लैक मैजिक या इस तरीके की चीज़ें नहीं की, लेकिन इसने रोका भी नहीं है, प्रोत्साहित ही किया है हमेशा इसको, मतलब कि इस फीमेल को, कि फीमेल या मेल को, कि ठीक है कोई बात नहीं, करो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब चुप रहकर, शांत रहकर। इस फीमेल को सब कुछ पता था कि आपसे जेलस है और इसने उस जेलसी को बढ़ा दिया था। बहुत ही अलग यहाँ पर ऊर्जा है और ये लोग मिलकर आपके भाग्य को देखते हैं, ये लोग मिलकर आपके प्रोग्रेस को देखते हैं। आपके लाइफ में इतनी टफ सिचुएशन के बाद जो अब आपके लाइफ में प्रोग्रेस हो रहा है, उसको भी रोकने के लिए ये अभी इस वक्त में प्लॉटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ही जेलस फीमेल है, कोई साथ ही मेल है, लेकिन यहाँ पर मैं मेल इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मेल के अंदर एक सुधार की गुंजाइश है, ठीक है। ये जो मेल है उसको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि इस मेल से बहुत बड़ी गलती हो गई है। इसने आपके लाइफ में काफ़ी सारे टावर में या तो साथ दिया है इस फीमेल की वजह से, या तो इस व्यक्ति ने आपके तरफ डेविल की ऊर्जा भेजी है, ठीक है, आपको कंफ्यूज किया है, आपको या इन लोगों ने मिलकर इस मेल को कंफ्यूज किया है, ठीक है। या आपसे उम्र में छोटे ये भी हो सकते हैं या आपके एज के बराबर हैं, लेकिन इस मेल को ये जानकारी हो गई है कि 9 ऑफ वॉन्ड्स, आप सुरक्षित हैं, आपका ऑरा प्रोटेक्टेड है, आपके ऊपर आपके इष्ट देव जी की, आपके गुरुदेव जी की कृपा है, जिसकी वजह से इस मेल को थोड़ा डर भी है, थोड़ा भय भी है, ठीक है। थोड़ा इनको कोई ड्रीम भी आया है और कुछ ऐसी चीज़ें हुई है इसके साथ जिसकी वजह से ये अब आपके लिए ऐसी कोई भी निगेटिव थॉट नहीं रखना चाहते। ये तटस्थ हो गए हैं, मतलब ये किनारे आ गए हैं। ये ना ही अभी आपके बारे में बुरा सोचते हैं, ना ही अच्छा सोचते हैं। ये अपना, जैसे कहते हैं, अपने में ही मस्त हैं। लेकिन ये जो फीमेल है आज भी आपके लिए बुरा कर रही है, आज भी आपके लिए बुरा सोचती है, जिसकी वजह से आपके लाइफ में साइकिक अटैक, इसने जो चीज़ें की है ना, निगेटिव चीज़ें, उसका असर उतना तो नहीं पड़ा, लेकिन साइकिक अटैक यहाँ पर हुआ है। लेकिन इसके घमंड को तोड़ने के लिए वो साइकिक अटैक इन्हीं के तरफ बैकफायर कर दिया गया है। ये खुद ही स्टक हो गई है, इनके साथ
इनके आसपास के 2 लोगों को इसने शामिल किया था जो इन्हीं की तरह निगेटिव वाइब्रेशन में थे। लेकिन अभी इस वक्त में ये 2 लोग जो हैं उसने इनके इंटेंशन को समझ लिया है इस फीमेल के कि ये किसी की नहीं हो सकती। ये आपस में बात कर रहे हैं कि जिसने इनको इतना प्रेम दिया, जिसने इनको इतना केयर किया, ये उनकी नहीं हो सकती थी, हमारी क्या होगी। इस तरीके की बातें हो रही है और इनके बारे में काफ़ी अफवाहें जो ये गॉसिप करती थी आपके लिए, आपकी मिमिक्री करती थी, जैसा आप बात करते हैं वैसा करने की कोशिश करती थी, या आपकी तरह बनने की कोशिश करती थी, या आपकी तरह ड्रेस कैरी करती थी। इसने कभी ना कभी आपसे वो ड्रेस लिया, उसके बाद ही इसने काली क्रिया प्रारंभ की। ठीक है, बहुत ही क्लियर मैसेज है। और ये जो भी फीमेल है ये आपके आसपास की है जिनसे आप काफ़ी क्लोज रहे हैं। ठीक है, जिनके इंटेंशन को आपने नहीं समझा लेकिन अब आप समझ पा रहे हैं। इसने जो भी एक्शन लिया है जिसकी वजह से इनके खुद के लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस आना प्रारंभ हो गया है, और जो लोग इनके आसपास के हैं वो इनको बिल्कुल ऐसा सोच रहे हैं कि इस फीमेल के अंदर कुछ तो ऐसी निगेटिव चीज़ें हैं या कुछ ये निगेटिव कर्मा कर रही है जिसकी वजह से इनके लाइफ में, जैसे कहते हैं ना कि सब कुछ था इनके पास लेकिन फिर भी इनके लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा है। ठीक है, फाइनेंशियल ये बहुत ज़्यादा धन खर्च करती है, इनके आसपास के लोग ये इनको कहना चाहते हैं। अब इनको धन की कमी इसलिए फील हो रहा है क्योंकि अब इनको पूछा जा रहा है, जो धन दिया जाता है ना इनको इनके घर में, वो पूछा जा रहा है कि आप कहाँ खर्च करते हो। ठीक है, पहले इनको कोई नहीं पूछ रहे थे, ये दूसरों के धन को काफ़ी खर्च करने वाली है, बहुत ही धन की लोभी है। ठीक है, ये आपके ब्यूटी से बहुत ज़्यादा जेलस है, या इसने आपके ब्यूटी पर भी स्पेल किया है जिसकी वजह से इनके खुद के फेस पर कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ा है, कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ा है या आने वाले समय में पड़ेगा। देखिए, जय माता दी। 25 नंबर ये बहुत बड़ी छली है। 7 नंबर इनका हो सकता है। ये जब से आपके ऊपर कर रही है, जब से आपके लिए जेलसी ये भेज रही है, निगेटिव चीज़ें भेज रही है, जब ये 25 साल की थी, जब ये 24 साल 25 साल की थी। देखिए, बिल्कुल क्लियर रीडिंग है, आपसे जितना रिजोनेट करता है। अगर आपको लगता है कोई ऐसी फीमेल नहीं है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ठीक है, ये जब 25 साल की थी तब से ये आपके लिए बुरी नज़र रखती है, तब से आपके लिए ईर्ष्या करती है, तब से ये आपके चीज़ों पर नज़र लगाए हुए बैठती है कि ये जो जिस चेयर में ये बैठती है उस चेयर में मैं बैठूं, जो ये भोजन करती है वो मैं करूं, जिस स्थान में है ये उस स्थान में मैं रहूं। मतलब इतना ज़्यादा, इसको तुलना भी नहीं कहेंगे, एक बहुत अलग ऊर्जा मुझे रिसीव हो रही है जिसकी वजह से इनके खुद के आसपास में निगेटिव चीज़ें क्रिएट हो गई हैं। आप इन लोगों से दूर हो गए हैं और आपको कहा भी जा रहा है कि आप पॉजिटिव तरीके से विनम्रता के साथ आप इनसे इमोशनली डिस्टेंस रखें। ठीक है, ये जो 2 लोग हैं, भले ही ये जो मेल है वो सुधरना चाहते हैं, भले ही ये मेल है वो आपकी रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन इसने जैसे इनमैच्योरिटी दिखाई है और इसके साथ देने की वजह से ही ये जो फीमेल है, देखिए किस तरीके से गिर रहा है। तो ये जो मेल है ना, इनके लाइफ में जो प्रोग्रेस है वो नहीं हो रहा है, वो गिर रहा है। कुछ चीज़ ऐसा है जो इसके लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो ब्लॉकेजेस की वजह से क्या हो रहा है कि ये आपसे माफ़ी तो मांगना चाहते हैं पर अहंकार की वजह से नहीं मांग पा रहे, और जब तक ये माफ़ी नहीं मांगेंगे, ठीक है, तब तक इनको भी पता है कि इनके लाइफ में जो ब्लॉकेजेस है वो हील्ड नहीं होगा। बिल्कुल, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप पूरी तरीके से अपने तरफ ध्यान दीजिए। हो सकता है आपने इनको बहुत ज़्यादा ओवर गिवर रहे हैं आप, ठीक है, ओवर गिवर रहे हैं। इसने ये कहा हाँ ठीक है हम दे देते हैं, ऐसे लोगों के लिए, है ना, ऐसे लोगों के लिए जो आपकी ऊर्जा की वैल्यू नहीं करते, जो आपके प्रेम की वैल्यू नहीं करते। कहीं ना कहीं यहाँ पर ए न्यू रोमांटिक साइकिल, आप लोगों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी वो इस फीमेल के द्वारा क्रिएट किया हुआ था, चाहे इमोशनली कहिए, चाहे इंट्यूटिव लेवल पर कहिए, चाहे किसी और के थ्रू कहिए, वो चीज़ें अब पूरी तरीके से समाप्त हो रहा है। न्यू मून इन लिब्रा, देखिए अमावस्या में आपके लिए काफ़ी खूबसूरत पल आ रहा है, तो आप में से कुछ लोग इस पा जा सकते हैं। बहुत ही क्लियर मैसेज है। इसके बाद आप अपने तरफ, अपनी रूटीन की तरफ ध्यान देंगे। अपने, जैसे हमने यहाँ पर ब्यूटी का देखा है तो आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, लेकिन आपने अपने तरफ ध्यान देना बंद कर दिया था। इस फीमेल ने आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें बार बार की
कि ये अपनी तरफ ध्यान ना दे, इसके हस्बैंड इनके तरफ ध्यान ना दे, इनकी वाइफ इनके तरफ ध्यान ना दे, ये ऐसी बड़बड़ाते रहती थी मन में, ठीक है, जिसकी वजह से आपने अपने तरफ पैम्पर करना बंद कर दिया था। आप पैम्परिंग करेंगे, आप कभी नहीं गए हैं अगर तो इस बार तो आप इस बार जाएंगे, ये मुझे ऊर्जा रिसीव हो रही है, या आप ऐसे किसी पार्लर में जाएंगे, ऐसे किसी स्थान में जाएंगे जहाँ पर आप अपने आप को पैम्पर करेंगे। मैं बस इतना यहाँ पर मुझे मैसेजेस मिल रहा है, और आपके जो पर्सन है आपका साथ देंगे, ठीक है, आपके जो हस्बैंड या वाइफ है वो आपका साथ देंगे। एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर आपके लिए है। बहुत ज़्यादा जेलसी की ऊर्जा है। आपने देखा होगा कैसे जो घंटी है वो नीचे गिरा, ठीक है, तो ये जो मेल है वो नीचे गिरेंगे, ये कंफर्म है, क्योंकि मैंने जब मेल के बारे में कहा तभी वो नीचे गिरा। तो ये इनकी ऊर्जा तो भले ही बैलेंस होते रहेगी, लेकिन ये प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी नीचे गिरेंगे, काफ़ी ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में जाएंगे, या इनका कोई कार्य है जो अटक जाएगा। ए टाइम फॉर हीलिंग, आपके लिए हीलिंग का टाइम है, इसीलिए कहा जा रहा है यहाँ पर आप अपने तरफ ध्यान देंगे, ठीक है, आप अपने इनर एंड आउटर ब्यूटी के तरफ, मतलब आप हीलिंग भी करेंगे, हीलिंग सीखेंगे, कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज आप लर्न करेंगे जो आप लर्न नहीं कर पा रहे हैं। आप अपने लिए धन बचत करेंगे, ठीक है, और आप अपने हस्बैंड और वाइफ से, ठीक है, चाहे आप मेल है चाहे फीमेल है, एक दूसरे को आप अपने दिल की बातें शेयर करेंगे। अब किसी और की बातों में आप नहीं आएंगे। ए विन विन आउटकम। देखिए ये जो मेल है ना, ये मेल आपको इमोशनली ड्रेन करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए कहा जा रहा है कि फुल मून तक आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरीके से इनसे डिस्टेंस करने के लिए कहा जा रहा है। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। आपको मेडिटेशन करना कभी नहीं छोड़ना है, आपको हीलिंग करना कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि यहीं से आपकी एक न्यू बिगनिंग हो रही है, यहीं से आपको मार्गदर्शन मिल रहा है, यहीं से आपको मार्गदर्शक मिल रहे हैं। द चैरियट से आपके लाइफ में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर एंटर कर रहे हैं या कर चुके हैं। ये मेल या फीमेल कोई भी हो सकती है, आप इनको जानते हैं नहीं जानते, लेकिन ये आपके लिए एक मार्गदर्शक है, और ये शिव शक्ति जी की कृपा से है, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से। कभी कभी हम दूर रहते हैं, ऑनलाइन में भी हमें ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनकी बातों से हम हील हो जाते हैं। आजकल बहुत सारे अच्छे हीलर हैं जो हीलिंग भी सेंड करते हैं, है ना। तो आपको बिल्कुल इस अमावस्या के बाद आपको अपने तरफ ध्यान देना है, अपने कनेक्शन की तरफ ध्यान देना है। ऐसे लोगों को अपनी एनर्जी देना बिल्कुल बंद कर दीजिए, कॉर्ड कट कर दीजिए, चाहे ये कितना भी आपके क्लोज हैं, इमोशनली कॉर्ड कट कर सकते हैं आप। ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, इसीलिए बदलाव हो रहा है, इनर एंड आउटर। ये जितना आपके ब्यूटी से जेलस है उतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल आप हैं, उतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल आप आगे और भी होंगे। जैसे ऐसे कहा जाता है ना कि आपकी एज का पता नहीं चलता, तो बिल्कुल नहीं चल रहा है, क्योंकि आपकी हीलिंग की पावर है, या आप अंदर से आंतरिक रूप से प्योर है, जिसकी वजह से बाहरी भी आप बहुत ब्यूटीफुल नज़र आते हैं। कर्म कार्य कारण भाव है, जो भी कार्मिक स्थिति थी वो हील्ड हो रही है, बैलेंस हो रहा है। आपने एक शिक्षा ग्रहण कर लिया है, आप भरोसा रखिए परमपिता परमात्मा जी पर। ये रिपीटेशन करने की कोशिश कर रही है, ये जो फीमेल है वो आपके लाइफ में रिपीटेशन करने की कोशिश करेगी। बहुत धीरे धीरे बात करती है ये बहुत ज़्यादा कलेश करने वाली महिला है, लेकिन ये आपके सामने में या किसी और के सामने में जब अच्छा दिखाना रहता है ना, तो ये बहुत ही धीरे धीरे इतने प्यार से अच्छा ऐसा है ऐसी बातें करेगी, और इसका रियल जो ट्रू है ना, जो रियलिटी है इससे बहुत अलग है। तो आप इन दोनों ही फेज को आपने देख लिया है, अब आप समझ चुके हैं, क्योंकि बदलाव आपके लाइफ में आ गया है, आ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन आपका कंप्लीट हो रहा है। आपके साथ इनका जो भी कार्मिक लेन देन था, जितना करना था आपको, आपने कर लिया। अब इनको करने दीजिए, अब इनके बुरे कर्मा का फल इनको मिलेगा, है ना। अब ये चाहे कितना भी आप इनको पैम्पर कर लीजिए, लेकिन पुनरावृत्ति का कार्ड आपने देख लिया, ये फिर से रिपीटेशन में आपके साथ वही सारी चीज़ें करेंगी। तो जितना हो सके प्रोटेक्ट कीजिए अपने ऑरा को, जितना हो सके इनसे इमोशनली डिस्टेंस क्रिएट कीजिए, यही आपके लिए बेस्ट है, यही आपके लिए मार्गदर्शन है। स्वयं शिव शक्ति जी की कृपा आप पर है, स्वयं महाकाल महाकाली जी की कृपा आप पर है। आपके लाइफ में बेस्ट ही होगा, क्योंकि आप यूनिक हैं, आप अद्वितीय हैं। आपका कनेक्शन हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन है, स्टेबल कनेक्शन है। आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ रहा है, आपके लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्चून, गुरुदेव जी की कृपा, माँ काली माता जी की कृपा है। आप ब्लैक एंड व्हाइट को पहचान लेते हैं, और आप इनके सारे इमोशनल ड्रामा से बाहर निकल चुके हैं।
यही कारण है कि अब ये प्रोटेक्टेड अपने आप को नहीं फील कर रही हैं, इसीलिए ये फिर से आपसे रिकनेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं या कर रहे हैं। तो बाकी आपकी बुद्धि पर है, आप जो करना चाहते हैं, अगर आप बात करना चाहते हैं तो कीजिए। बाकी यहाँ पर जनरल रीडिंग में यही मैसेज आ रहा है कि पहले जिसने ये सारी चीज़ें की वो फिर से ये सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रही है या कर रहे हैं। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कीजिए। और ऑरा नॉर्मली कैसे चेक करते हैं ये हम किसी न किसी वीडियो में आपको बता देंगे। तब तक आप अगर चाहें तो आप रेकी हीलिंग लर्न कर सकते हैं और लर्न करके खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने अपनों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और रही बात ये कि ऑनलाइन होता है तो ऑनलाइन सारी चीज़ें हैं। देखिए, जब हम कनेक्ट करते हैं तो ऊर्जा से कनेक्ट करते हैं, इसलिए ऑनलाइन आप सीख सकते हैं रेकी हीलिंग, ऑनलाइन आप सीख सकते हैं रेमेडी। इसमें सोचने वाली बात नहीं है कि ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। बहुत से लोगों ने ऑनलाइन सीखा है, क्योंकि जब आप सीखते हैं तो आपकी ऊर्जा बैलेंस होती है और ऊर्जा आप दूर से भी किसी के लिए भेज सकते हैं, ऊर्जा आप दूर से भी रिसीव कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अमावस्या में अपने एंसेस्टर्स को जरूर स्मरण कीजिए, उनके नाम से कुछ न कुछ ऐसी गुड कार्य कीजिए, ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए। अगर आप कर सकते हैं प्रार्थना कीजिए, जो आप कर सकते हैं मंत्र जाप प्रार्थना प्रेयर वो जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। शिव शक्ति जी का पूजन कीजिए। मंदिर जाइए, अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो आप घर में पूजन कीजिए। दोनों हस्बैंड वाइफ भोले बाबा माता पार्वती जी की पूर्ण शरण में रहिए।